नमस्कार दोस्तों, डिफिब्रिलेटर के बाद आज हम इंटरनल डिफिब्रिलेटर यानी कि पेसमेकर के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको डिफिब्रिलेटर के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का टॉपिक है फेसमेकर। फेसमेकर उस पेशेंट को रिकमेंडेड किया जाता है जिसको हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हो। फेसमेकर लगातार पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता रहता है इलेक्ट्रोड्स की सहायता से, और जिस समय भी पेशेंट का हार्ट सही वर्क नहीं कर पाता उसी समय फेसमेकर हार्ट की मसल्स को शॉक देता है, जिससे हार्ट की मसल सही वर्किंग ऐसे नोड के कंट्रोल में आ जाती हैं। ये इंटरनल डिफिब्रिलेटर कहलाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि शॉक से कैसे हार्ट की मसल सही वर्क करने लग जाती हैं, तो आप डिफिब्रिलेटर की वीडियो देखकर आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। पेसमेकर वो डिवाइस है जो अर्थमिया को ठीक करता है। अर्थमिया यानी कि हार्ट का तेजी से धड़कना या कम गति से धड़कना, ब्रैडी और ट्रैकीकार्डिया कंडीशन, इरेगुलर वर्क करना हार्ट का, ये अर्थमिया कहलाता है। पेसमेकर एक स्मॉल डिवाइस है जो कि चेस्ट रीजन या एब्डोमेन रीजन पर प्लेस किया जाता है। ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को बिना समय लगाए तुरंत हार्ट को नॉर्मल रेट पर बीट करवाने के काम आता है। अब है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का अपना कंडक्शन सिस्टम है जो कि हार्ट रेट और रिथम को कंट्रोल करता है। हर हार्ट बीट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्प्रेड होता है टॉप ऑफ हार्ट से बॉटम नीचे तक हार्ट के। जब ये सिग्नल स्प्रेड हुआ जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड पंप हुआ, जो सिग्नल स्प्रेड हुआ वो सेल्स के ग्रुप से स्टार्ट हुआ जिसको सिनोएट्रियल नोड कहते हैं। सिनोएट्रियल नोड नेचुरल पेसमेकर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में जनरेट करता है। अब नीड ऑफ ए पेसमेकर। ब्रैडीकार्डिया, हार्ट बीट जब 60 पर मिनट हो जाती हो, हार्ट ब्लॉक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो हो, डिस्टर्ब हो हार्ट का। अब हाउ ए पेसमेकर वर्क। पेसमेकर में बैटरीज होती हैं, एक पल्स जनरेटर और वायर्स होते हैं जिनके टिप्स पर सेंसर होते हैं। सेंसर जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। बैटरीज पावर के लिए और जनरेटर दोनों एक थिन मेटल बॉक्स में कवर्ड होते हैं। जो वायर्स हैं कनेक्ट होते हैं जनरेटर से और हार्ट में। पेसमेकर लगातार हार्ट बीट को मॉनिटर और कंट्रोल करने में मदद करता है। वायर के टिप पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं और डाटा को वायर्स के से जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है और हार्ट पर वायर के जरिए ही शॉक देता है। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना शॉक देना है, वो पेसमेकर ही जनरेटर ही पल्स जनरेट करता है। ब्रैडीकार्डिया है या ट्रैकीकार्डिया कंडीशन। पेसमेकर कंपोनेंट्स। फर्स्ट है पल्स जनरेटर। इसके अंदर एक पावर हाउस होता है जो कि बैटरी से पावर लेकर पल्सेस जनरेट करता है। सर्किटरी हाइब्रिड, ये एक आईसी होती है जिसमें रजिस्टर, आउटपुट कैपेसिटर, क्लॉक, मैग्नेट स्विच, टेलीमेंट्री एंटीना लगे होते हैं जो कि पेसमेकर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। लीड्स, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेटर से हार्ट में ट्रांसमिट करते हैं। ये लीड्स डिटेक्ट करते हैं हार्ट की नेचुरल एक्टिविटी को। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स वायर के टिप पर होते हैं जो कि हार्ट के पल्सेस को डिटेक्ट करते हैं और पल्सेस कम होने पर इलेक्ट्रोड से ही शॉक दिया जाता है। अब कितने प्रकार से वायर्स को हार्ट में अटैच किया जाता है। फर्स्ट है सिंगल चैम्बर सिस्टम। इसमें जो लीड है वायर वो एक ही होती है, या तो एट्रिया में या वेंट्रिकल में वायर लीड प्लेस की जाती है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड होती है। एडवांटेज ये ही है कि एक सिंगल लीड ही इम्प्लांटेड की ज़रूरत है। डुअल चैम्बर सिस्टम सेकंड। डुअल चैम्बर सिस्टम यानी कि दो लीड, एक लीड एट्रियम में इम्प्लांट की जाती है, दूसरी वेंट्रिकल में इम्प्लांटेड होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेसमेकर। फर्स्ट, इंटरनल पेसमेकर। इसमें इलेक्ट्रोड्स जो है इंटरनली हार्ट में फिक्स्ड किए जाते हैं। मायोकार्डियन और या एंडोकार्डियन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मायोकार्डियल वो इलेक्ट्रोड्स जो हार्ट की मसल्स पर अटैच होते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियल यानी जो हार्ट के अंदर प्लेस किए जाते हैं।
ये लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए होते हैं। पावर सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉडी में सर्जरी करके इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये उस पेशेंट को रिकमेंडेड किया जाता है जिसको अधिक हार्ट की प्रॉब्लम होती हो। इंटरनल पेसमेकर में एक्सटर्नल पेसमेकर, ये पेशेंट पर कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल होने वाला पेसमेकर है। इमरजेंसी के समय ये पेशेंट की डायरेक्ट चेस्ट से ही इलेक्ट्रिकल पल्सेस डिलीवर करता है हार्ट तक। ये पोर्टेबल डिवाइस है, बैटरीज ही होती हैं पावर के लिए। इसे अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार की सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल पेसमेकर में डिफरेंस को देख लेते हैं। जो इंटरनल पेसमेकर है वो परमानेंट हार्ट प्रॉब्लम के लिए यूज़ होने वाला पेसमेकर है। इसको इम्प्लांट करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और जब बैटरी जो है लो हो जाती है तो उसके लिए दोबारा चेंज करना पड़ता है पेसमेकर की बॉडी, जिससे अगेन माइनर सर्जरी रिक्वायर होती है। एक्सटर्नल पेसमेकर, इसमें ये जो पेसमेकर है वो इमरजेंसी हार्ट प्रॉब्लम में ही यूज़ होने वाला पेसमेकर है। ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी में प्लेस होता है, इंटरनली प्लेस नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें कोई सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेसमेकर यानी इंटरनल डिफिब्रिलेटर। हमारे इस चैनल पर पहले सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी से वर्किंग की वीडियोस आएंगी, फिर हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।